तो बात ये समझ से बाहर है कि आपके घर के सामने एक हाई कोर्ट थी और आप वहाँ कुछ छोड़कर बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों गए भाई? सबसे बड़ा सवाल ये उठा है। पिछले कुछ दिनों पहले आपकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मोइन इनामदार और बाकी सारे लोग थे, तो ये भी पिटिशनर है, ये लोग भी तो हाई कोर्ट ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ही गए ना आपके साथ ही? आपको बोलना पड़ेगा हमारी कोर्ट हाई कोर्ट औरंगाबाद है, सुप्रीम कोर्ट गया कहेगा फिर बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों कहते हैं आप? नतीजा डिसमिस। तो मतलब अभी तक जितने भी पिटिशनर है, आपका बोलना ये है, जैसा ईशान उस्मानी है, मुश्ताक अहमद है, मोइन इनामदार है और भी जो दो चार लोग हैं, ये सभी ने गलत किया बॉम्बे हाई कोर्ट जाके भी? वो लोगों की कुछ आपस में लड़ाई हुई मुश्ताक अहमद की, उनकी। तो सर मेरा सवाल एक सीधा इसमें ये है कि ये सब लोग आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्यों नहीं लड़ रहे? ये सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। इसमें ये हो रहा है, जैसा आपने बताया कि आपके वकील ने ये किए तो डिवीजन के नाम को रोक दिया गया, बाकी भी लोगों के मेंटोर लिया, तो सभी लोगों का बताना है कि हमारी पिटीशन की वजह से रुका है, हमारे वकील ने वहां पर रोक दिया। तो हर कोई ये क्यों कर रहा है कि औरंगाबाद का नाम को छोड़कर मेरा नाम ऊपर आए? ये चीज क्यों चल रही है सर कि मेरे वकील ने किया और मेरा नाम ऊपर आए? वो गए। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं, औरंगाबाद नामांतरण का जो मामला चल रहा है उस पर हम आपके सामने लगातार कवरेज ला रहे हैं। जितने भी लोग इसके अंदर केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उन सबसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक मामला आया था, आपने शायद देखा, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी खालिद अहमद साहब की, जिसमें उन्होंने कॉल किया था और जो हमारा पोस्ट ऑफिस है और जो औरंगाबाद डिवीजन का जो ऑर्डर आया है कि उसका नाम चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर उन्होंने अधिकारियों से बात की थी और इस चीज़ का मामले को काफ़ी हद तक उठाया था। तो उसका आज रिजल्ट ये आया है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है, उस पे नाम जो पहले आ रहा था छत्रपति संभाजी नगर, वो बदल कर औरंगाबाद कर दिया गया है। तो ये एक मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो याचिका करता है हमारे जितने भी औरंगाबाद के, उन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे खालिद अहमद साहब से। जी आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। सर, जो आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें आपने कुछ अधिकारियों को बात करके नाम के बारे में बोले थे, तो सर आज उसका नाम चेंज हो गया है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने जो है तो कॉल रिकॉर्डिंग के बाद बहुत लेट किया है उन्होंने। हमने कॉल रिकॉर्डिंग में समझता हूँ कि 10-12 दिन हो गए उसको, 12 दिन या 12-13 दिन, तो उन्होंने बहुत लेट किया है। लेकिन चलो किया है, देर आयद दुरुस्त आयद, फारसी में कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। तो चलो ठीक है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने जो है उसको वापस से औरंगाबाद ही किया है। अब रहा मामला कि कॉल रिकॉर्डिंग करने की वजह, तो ये हो रहा था कि हमारे जो ग्रुप है औरंगाबाद एक्शन कमेटी का, जो तब्दीली मुखालिफ कमेटी जो है, उस ग्रुप में अब लोग अक्सर चीज़ें डालते रहते हैं, चाहे संभाजी नगर है या है। तो वो देखने के बाद मुझको लगा कि यार इनको फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक उनका एक मैसेज भी आया था हमारे एक लाइसेंस के बारे में। मेरा लाइसेंस आया था, उसमें उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर एड्रेस डाला था, उन्होंने मैसेज के अंदर भी वो था। तो मैंने उनसे बात किया, पहले हेड पोस्ट मास्टर से बात किया, फिर उन्होंने टाल मटोल की, तो फिर दूसरे साहब से बात हुई, फिर उन्होंने टाल मटोल की, तो फिर उन्होंने कहा कि रीजन ऑफिसर से बात की, तो फिर रीजनल ऑफिसर से मेरी बात हुई, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है तो हमको लेटर नहीं आया, वो 5 से ज़्यादा आया। तो मैं उनसे पूछा था कि आपने तो जैसे ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, गजेट लेकर आए, आपने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट, जब क्या, और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है 24 अप्रैल को, और उस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद 29 तारीख थी वो, नहीं, कुछ 24 अप्रैल को फैसला आया था और 25-26 दिन हो चुके थे। तो मैं बोला आपने फौरी वहाँ पे अपना रिएक्ट किए थे, आपने उसका नाम चेंज किए थे। और बॉम्बे हाई कोर्ट जो जुडिशियल पावर है, जिसके फैसले को हिंदुस्तान की सारी हुकूमतों को मानना पड़ता है, सब उनको मान के उनको चलना पड़ता है कि इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, और आप अभी तक आपने नाम चेंज नहीं करे, मतलब आपके पास बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। तो खैर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात करते हैं, ये करते हैं, फिर उसका अल्लाह का शुक्र से रिजल्ट आ गया। सर, ये एक जो आपकी जो लड़ाई चालू है, जितने भी औरंगाबाद के लोग लड़ रहे हैं, ये एक जीत माना जा सकता है इसको कि एक बड़ी जीत मिली है? इसको नहीं, हम इसको जीत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जंग बड़ी तवील है,
और तवील इस वजह से और हो गई है कि हमारे जो पिटिशनर्स है, जैसे हमने जो पहले हमारी कमेटी थी तो मुश्ताक अहमद साहब का पिटिशन बनाए थे, उसके कुछ जो वजूहत थे, लेकिन बाद में वो हमने पिटिशन की थी औरंगाबाद हाई कोर्ट को, यहाँ से खारिज हो डिसमिस होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से हमको इंसाफ मिला था 6-9 में। अब जब ये मामला आया तो इसको भी जो है तो औरंगाबाद हाई कोर्ट में लेके जाना चाहिए था। अब देखिए, अगर आपके घर के सामने एक दरवाजे के सामने आपके पास वो बॉम्बे हाई कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट है, जिसको जुडिशन पावर है, बनाई इसीलिए गई है कि जो औरंगाबाद का और रीजन के जितने भी केसेस हों वो यहाँ चले, जैसे कि औरंगाबाद, अहमदनगर तक सारे केसेस बल्कि हमारे जाते हैं, इधर अमरावती, नांदेड़ वगैरह सारे केसेस हमारे पास होते हैं। इसकी इस रीजन के लिए बॉम्बे ना जाना पड़ा, बल्कि उस वक्त के मुख्यमंत्री बैरिस्टर अंतुल्य साहब ने एक कोर्ट दिया था हमको, उसमें हमको इंसाफ भी मिला था। तो बात ये समझ से बाहर है कि आपके घर के सामने एक हाई कोर्ट थी और आप वहाँ उस छोड़कर बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों गए भाई? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और ये सवाल ऐसा सवाल है कि इसी सवाल में सारे जवाब छुपे हुए हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट को जुडिक्शन पावर नहीं है। जुडिक्शन पावर नहीं होने की वजह से वहाँ पे मामला अभी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने जो से दाखिल किया है, उसने अपने पहले पैराग्राफ में कहा है कि चूंकि यह मामला टेरिटोरियल जुडिक्शन का है और इसका जुडिक्शन औरंगाबाद हाई कोर्ट को है, लिहाजा इनकी पिटीशन को विद कॉस्ट खारिज कर दिया जाए, उनका जो से है। तो अभी भी मामला हमारा वहीं चल रहा है कि हम कोर्ट ने पहली हियरिंग में जब दत्ता साहब थे, यानी जुलाई में जब लोग गए थे, ये मुश्ताक साहब एंड कंपनी, दत्ता साहब ने पहली हियरिंग में पूछा था कि आप यहाँ मुंह उठाकर क्यों आए? तो यूसुफ मुचाला साहब ने पता नहीं क्या क्या उसके दलाइल दिए, तो वो दिए तो कोर्ट ने अगली तारीख दी, डिसमिस करने के बजाय एक तारीख और दे दी। उसके बाद से तारीख पे तारीख पर तारीख चल रही है। सर, पिछले कुछ दिनों पहले आपकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मोइन इनामदार और बाकी सारे लोग थे, तो ये भी पिटिशनर है, ये लोग भी तो हाई कोर्ट ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ही गए ना आपके साथ ही? हाँ ठीक, क्या हुआ उसमें एक बड़ा मसला ये रहा कि मैंने फिर जो है, चूँकि मुश्ताक साहब जो है तो उस दौर में चले गए थे जब मामला ये प्रीपेचुअल स्टेज पर था, है ना, मतलब मामला जो है कि बिल्कुल ही मैच्योर नहीं था ये, और इसको कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती थी जब तक कि गवर्नमेंट कोई फैसला ना करे। फैसला देखिए, प्रपोजल आया है, प्रपोजल बहुत आते हैं, ग्राम पंचायत से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक प्रपोजल देते हैं, वो हर प्रपोजल माना जाए ये ज़रूरी नहीं रहता। तो प्रपोजल की कोई अहमियत नहीं है, प्रपोजल एक प्रपोजल है। हाँ, गवर्नमेंट अगर गजट निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है, तो ये सॉलिड डॉक्यूमेंट है, ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, इस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये लोग गए, तो हमने उस वक्त मैं समझा था कि नहीं जाना चाहिए इनको, लेकिन गए और वो प्री मैच्योर स्टेज पर वो कई मामला चलता रहा। उसके बाद जुलाई को गुजरा, फिर जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया। फरवरी के अंदर तक ये हालत ये रहे कि ये लोग सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर स्टे के लिए इन्होंने ना तो कोई कोशिश की, ना कोई नोटिस का ऑर्डर करवाया। अगर ये नोटिस का ऑर्डर भी करवा लेते, गवर्नमेंट को नोटिस चली जाती, तो ये जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, जो सारे डिपार्टमेंट के नाम चेंज हुए, नोटिफिकेशन आया, ये आते ही नहीं, नौबत ही नहीं आती इसकी। लेकिन जब फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने 24 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनओसी दिया, और एनओसी देने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रातों रात जो गजट शाये कर दिया। देखिए, गजट शाये करने के लिए जो गवर्नमेंट के 1953 जो है की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आपको अगर किसी शहर का नाम रखना है, बदलना है, तो गाइडलाइन दी हुई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको जो है तो नोटिफिकेशन, अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपको नोटिफिकेशन जारी करना है, ऑब्जेक्शंस कॉल करना है, ऑब्जेक्शन को डिसाइड करना है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इलीगली कुछ घंटों में रातों रात गजट शाये कर दिया। अब गजट जो है ये एक तरह से ये लीगल डॉक्यूमेंट है, भले इलीगल तरीके से उन्होंने किया है उसको। उसके 2 दिन के बाद 26 फरवरी को उन्होंने फिर नोटिफिकेशन जारी किया। किसका? पहले उन्होंने गजट निकाला औरंगाबाद सिटी के लिए, जो इलीगल है।
फिर उन्होंने अब नोटिफिकेशन निकाला है औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद सब डिवीजन और औरंगाबाद डिवीजन के लिए, जैसा औरंगाबाद सिटी के लिए भी करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, जैसा 1995 में हुआ था ऐसे। तो फिर वो उसमें जब ये आ चुका है और ये लोग इनकी पिटीशन से कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपने जो वकील है हमारे पैनल के, उन वकीलों को हम लोगों ने तैयारी शुरू की और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हमने 6 पिटीशन फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। वो इसलिए दाखिल की कि अब जब नोटिफिकेशन आ चुका था, और उससे पहले एक बात और रही कि मैंने फिर 19 जब कराट साहब का बयान आया कि हम लोग फौरी नाम बदल रहे हैं गवर्नमेंट, और सत्तार साहब ने भी कहा था कि हम नाम चेंज कर रहे हैं, तब ये हालात चूँकि आ चुके थे तो हमने पिटीशन फाइल की औरंगाबाद हाई कोर्ट में, मैंने खुद दाखिल की औरंगाबाद एंटी कन्वर्जन रीनेमिंग कमेटी औरंगाबाद के तहत एज ए प्रेसिडेंट मैंने दाखिल की। हो कमेटी उसकी पिटिशनर है, मैं इसका सदर हूँ। 16 जनवरी को हमको स्टे मिल रहा था, लेकिन हमारे एक साहब की मेहरबानी से, एक वकील साहब की मेहरबानी से वो स्टे हमको नहीं मिल सका। खैर उसको बाद में बात करेंगे हम उस बारे में, उससे तजाद पैदा हो सकता है, इसलिए आज उसको दरगुजर करते हैं। तो ये होने के बाद हमको स्टे मिलते मिलते रह गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा फिर कि चूँकि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की सीट प्रिंसिपल सीट पर चल रहा है या प्रिंसिपल बेंच पर चल रहा है, लिहाजा हमसे कहा गया कि आप जो है तो अपने तौर पर कोई फैसला करो कि आपको क्या करना है। मतलब कि आपको या तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके अपनी बात कहिए जैसे दूसरे लोग गए हैं, या फिर आप अपने तौर पर सोचिए क्या करना है। तो फिर हमने सोचा कि तय किया कि ये पिटीशन को हम लोग यहीं हैंग करके रखेंगे, रोकेंगे, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा ये औरंगाबाद राइट जुडिक्शन है, औरंगाबाद में है, हमारा मामला औरंगाबाद से रिलेटेड है, औरंगाबाद ही सारी चीज़ें हैं। और हमको अगर आप देखिए, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर मैटर चलता है, सुप्रीम कोर्ट खारिज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा पहले आपकी कोर्ट कौन सी थी, तो आपको बोलना पड़ेगा हमारी कोर्ट हाई कोर्ट औरंगाबाद है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा फिर बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों कहते हैं आप, नतीजा इसमें। तो मतलब अभी तक जितने भी पिटिशनर है, आपका बोलना ये है, जैसा ईशान उस्मानी है, मुश्ताक अहमद है, मोइनुद्दीन नामदार है, और भी जो 2-4 लोग हैं, ये सभी ने गलत किया बॉम्बे हाई कोर्ट जाके शुरुआत में? नहीं, उसमें एक बताता हूँ मैं, ईशान उस्मानी साहब की जहाँ तक ताल्लुक है कि क्योंकि मुश्ताक साहब वहाँ पहुँच गए थे और वो हादसा उनके साथ भी आ सकता था जो मेरे साथ आया। प्रिंसिपल बेंच सीट पर कोई मैटर चल रहा है तो अब ये कोर्ट सुनती नहीं है, निचली कोर्ट। तो ईशान उस्मानी साहब हमारे ही मशवरे से, मतलब उनकी पिटीशन जो है मेरी सारी कुछ चीज़ें हमारी है उसमें, वो हमारे साथ ही कमेटी मेंबर भी है ईशान उस्मानी हमारी। तो ये हमने भेजे और इसमें कुछ सपोर्टिंग जो चीज़ें गलती किए थे वो गलती को हमने दुरुस्त करने के लिए उनको भेजा था। उसके बाद तड़ेकर साहब भी गए थे मकसूद साहब के उस्मानाबाद के मामले में, लेकिन ये लोग अलग गए थे। लेकिन जब मैं वही बोल रहा था कि जब 26 को आ गया नोटिफिकेशन, तो फिर हमने पिटीशन बनाए अपने और 6 पिटीशन दाखिल किए, 2 उस्मानाबाद के लिए और 4 औरंगाबाद के लिए, मुख्तलिफ पिटीशनर्स उसमें रखे हमने। और फिर पहली बार यानी कि 27 मार्च को जो हेयरिंग हुई, उस हेयरिंग में पहली बार हमारे एडवोकेट सईद ने कोर्ट से कहा कि वो सारी हेयरिंग की, उन्हें सारे पॉइंट बताए, सारे लॉ पॉइंट दिखाए, सारा कानून दिखाया, और उस वक्त कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने जो है पहली बार नोटिस का ऑर्डर किया। यानी एडवोकेट सईद की पहली ही हियरिंग, और पहली हियरिंग के अंदर हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस का ऑर्डर किया। नोटिस का ऑर्डर का मतलब होता है कि अब अदालत ने कहा है स्टेट को या सेंटर को कि इसमें मामला बॉम्बे हाई कोर्ट को आ चुका है, ये सब जुडिस हो गया है, लिहाजा अब सब जुडिस होने के बाद अब कोर्ट कुछ नहीं, सरकारी कुछ नहीं कर सकती। चलिए, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका था। अब जो है तो हमारी जो है तो नोटिस का ऑर्डर हुआ पहली बार। उसके बाद जो है तो दूसरी बार जब 24 अप्रैल को मामला चला तो उस पर इन्होंने खड़े हुए मुचाला साहब, मुश्ताक साहब के वकील, उन्होंने सिटी औरंगाबाद की बात की। उसके बाद दूसरे काजी साहब ने, ईशान उस्मानी के वकील ने भी नामों के बारे में जिक्र किया, लेकिन कोई ठोस बात उन्होंने नहीं की। अब बारी आई हमारे एडवोकेट सईद की। उन्होंने साफ कहा कि देखिए साहब, आपका जो ये सरकारी वकील है, ये सरकारी वकील जो है तो मांग रहा है वक्त काय के लिए, ऑब्जेक्शन डिसाइड करने के लिए कि हमको औरंगाबाद ग्रामीण, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न वगैरह के जो ऑब्जेक्शन आए भी हमको डिसाइड करना है, तो हमको वक्त मिल रहा है। तो फिर वक्त मांग के यहाँ वक्त मांग के ले रहे हैं और बाहर पूरे डिपार्टमेंट के नाम चेंज कर रहे हैं।
तो कोर्ट बोली ऐसे कैसे हो सकता। तो उन्होंने फिर बंच दिया, उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो सारे औरंगाबाद डिवीज़न को जो है तो संभाजी नगर डिवीज़न लिख रहा है। उसके बाद जो है तो उन्होंने ये बताया कि कई चीज़ें दिखाई उन्हें, स्टीक महामंडल की ये सारी चीज़ें। आखिर में उन्होंने ये कहा कि और पूना का जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, जो डायरेक्टर है, वो भी औरंगाबाद डिवीज़न नहीं लिख के संभाजी नगर डिवीज़न लिख रहा है। अब पहली बार कोर्ट गुस्से में आया और उन्होंने सख्ती से पूछा सरकारी वकील से, ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्हें अंडरटेकिंग दिया कि नहीं साहब, हम जो भी हमने किया है हम उसको वापस लेंगे और हमारे सारे ऑफिसर्स को कहेंगे कि वो अब औरंगाबाद ही लिखें, दरबार में, अखबारात में, बोर्ड में, जितने भी चीज़ें हैं। तो ये मामला हुआ था। और मामला होने के बाद अब इनके वकीलों ने तो कुछ किया नहीं, बेचारे शेख सही एडवोकेट सही नौजवान वो बच्चा है, उसकी बड़ी मेहनत तो उससे काम हुआ। अब मामला ये है कि आपका सवाल फिर एक उठता है, आप पूछ सकते हैं तो मैं एक जवाब दे देता हूँ कि इस पुलिस कमिश्नर के पास बोर्ड लगा हुआ है शहर के अंदर। मेरा वही था कि सिटी के नाम के लिए लड़ रहे हैं आप या डिवीजन के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी याचिका। हाँ देखिए, इसमें कैसा है कि हम तो सारे के लिए शहर के लिए भी लड़ रहे हैं और डिवीज़न के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हुआ ये कि जब 24 फरवरी को जो गज़ेट छाया हुआ, जो इलीगल गज़ेट मैंने कहा आज से पहले आपको, लेकिन चूंकि गज़ेट निकल चुका था और इम्प्लीमेंट हो कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा एडवोकेट सईद को कि भाई आप जो है तो ये सिटी के बजट चूंकि इम्प्लीमेंट हो चुका है, लिहाजा इसके बारे में हम कब बात करेंगे, फाइनल हियरिंग के टाइम पे बात करेंगे। अभी आप क्या कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट, ग्रामीण, तालुका, डिवीज़न, सब डिवीज़न की बात कीजिए। तो उस पर जो है अंडरटेकिंग लगा हुआ, वो लगा हुआ है। तो मामला जो है अब उसकी वजह से जो है तो कॉरपोरेशन का नाम बोर्ड लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि अब कॉरपोरेशन के जितने टेंडर्स वगैरह निकल रहे हैं वो सारे औरंगाबाद के नाम से निकल रहे हैं। जितने भी पहले ग्रामीण पुलिस के ने उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिए, पोस्ट ऑफिस का उन्होंने कर दिए, अभी कलेक्टर का खुद का अपना जो है तो कलेक्टर असीम कुमार गुप्ता साहब ने खुद अपना एक सर्कुलर निकाला है। तो मतलब सारे डिपार्टमेंट आहिस्ते 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 सारे डिपार्टमेंट अपने नामों को चेंज कर रहे हैं, और नेम चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि नाम वापस से वही नाम रख रहे हैं। चेंज करने के लिए खिलाफ हम लोग हैं। तो बहरहाल ये सारी पोजीशन है कि अब हम लोग आपके सवाल पर वापस आता हूँ मैं कि इसको हम नहीं कह सकते कि ये हमारी जंग की जीत है। ये एक छोटी सी कोशिश है जो पता नहीं कब तक टिकेगी। हाँ, हमारी जंग कब शुरू होगी कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें कोई ख़तई फैसला कर दे कि भाई ये कोई स्टे दे दे या फिर खारिज कर दे तो इसलिए फिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इनको मौका रहेगा। लेकिन मेरी पिटीशन चूंकि औरंगाबाद में चल रही है, अब मैं फुल्ली औरंगाबाद अपने औरंगाबाद हाई कोर्ट से मैं अपनी बात कह सकूंगा। और मुझको पूरी अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि चूँकि कोई कानून ही नहीं है साहब, औरंगाबाद का नाम चेंज करने का कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये जो नाम चेंज कर रहे हैं ये इलीगली कर रहे हैं। जैसा बताता हूँ मैं आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी स्टेट्स को नाम चेंज करने के लिए गाइडलाइन दिए हैं। 53 में गाइडलाइन निकली है। उस गाइडलाइन की दो गाइडलाइंस के बारे में जिक्र करूंगा मैं आपको कि एक गाइडलाइन उसको ये कहती है कि कोई अगर तारीखी शहर है तो उसका नाम बदला ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकते आप। पहला मुद्दा यही खत्म हो जाता है कि हिस्ट्री का औरंगाबाद एक पुराना हिस्ट्री का नाम है, तो इसको नहीं बदल नहीं सकते। ये कानून है। अब ये कानून अगर जब आए, ये गाइडलाइन है, तो आपके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उसी गाइडलाइन के अंदर एक और बात है कि ये गाइडलाइन ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि पिछली बार भी कहा आपसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसका नाम तो बदलना तो बहुत दूर की बात है, एक नया शहर बसा ले वो, और बात बड़ी बड़ा बहुत औरंगाबाद से कई गुना बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान, तो भी उसका नाम संभाजी नगर नहीं रख सकती वो। ऑलरेडी उस नाम के 2 गांव है। गाइडलाइन ही कहती है कि आप जब कोई नया शहर बसाते हैं, उसका नाम रखना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी स्टेट में ही नहीं बल्कि आपसे लगी हुई स्टेट में उस नाम का कोई गांव, कोई तालुका, कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट ना हो, ताकि लोगों को, शहरियों को भ्रम पैदा ना हो। मैं जाना चाहता हूँ औरंगाबाद को और निकल गया औरंगाबाद का वो मध्य प्रदेश में, दूसरे घर औरंगाबाद, अब मुझको पता ही नहीं है, मैं तो बाहर का हूँ, तो मैं चलेगा मध्य प्रदेश के औरंगाबाद को,
कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ को भ्रम को रखने के लिए कहा है एक गाइडलाइन ने कि आप नाम रख नहीं सकते अपने स्टेट में, तो नहीं रख सकते बाहर के। अब हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है उसमें हमने 4 सातबारे लगाए हैं ऑलरेडी, जो छत्रपति और ऑलरेडी संभाजी नगर के 4 शहरों की सातबारा हमने सबमिट किए। तो जब जाहिर सी बात है कि वो नहीं बदल कर सकते, तब वो कर रहे हैं कोशिश। और ये सब कोशिशें जो है, और कोई गाइडलाइन ये भी कहती है कि इनका बाल ठाकरे साहब की ख्वाहिश थी, इनका नाम रखना चाहिए। वो गाइडलाइन और एक बात भी कहती है 1953 की, कि ये नाम रखते वक्त आप किसी खास पर्टिकुलर आदमी की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं कर सकते, उसके एहतराम में नाम नहीं बदल सकते। मतलब हर तरह से अगर हम जब देखेंगे तो ये किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। अब इन्होंने जो नाम बदलने के लिए जो कानून इस्तेमाल किया है, देखिए हर चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो भी सरकारी ऑफिसर होता है या कोई भी सरकारी लोग होते हैं, वो खांसना भी है तो उन्हें कानून से खांसना चाहिए, छींकना भी है तो उन्होंने कानून से छींकना चाहिए। मतलब कोई भी काम किसी कानून के बगैर नहीं कर सकते, सारे के लिए खरा कानून बना हुआ है। अभी इन्होंने जो नाम के नोटिफिकेशन जो जारी किया, या 1995 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो उनका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 के तहत किया था उसकी, और 1966 लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 4 की सब सेक्शन 6 के तहत। और वो दफ़ा क्या कहती है, वो ये कहती है कि जैसा औरंगाबाद का एक तालुका जालना डिस्ट्रिक्ट बना, अब तालुका निकाल कर वहाँ जालना को ज़िला करना है। वो ज़िला लगाने के लिए आपको वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की 1966 के एक्ट की वो सेक्शन 4 और सब सेक्शन 6 इस्तेमाल कर सकते हैं। नया नाम रखने का नहीं है। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, नॉट ए रीनेमिंग एक्ट। रीनेमिंग एक्ट नहीं है, वो कुछ भी चला रहे हैं। तो अब उनकी तरह जैसा क्या और है, बदनापुर कभी गांव था, तालुका बनाया है। अब किस कानून से बनाना भाई तालुका, तो वो सेक्शन के तहत उसको तालुका डिक्लेयर किया गया। आप नया नाम नहीं रख सकते। नया नाम रखने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1966 इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इस पे सर ये सब चीज़ें कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल बताया आपने, पर इसके अंदर एक जो चीज़ आ रही है, जैसा आप बताए मुश्ताक अहमद ने ये गलत किए, फिर आपके जो एक वहाँ पर मेहमान आए हुए थे, कुछ आपकी कोर्ट रूम में भी वो लोगों की कुछ आपस में लड़ाई हुई मुश्ताक अहमद की उनकी। तो सर मेरा सवाल एक सीधा इसमें ये है कि ये सब लोग आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्यों नहीं लड़ रहे, ये आपस में नाइत्तेफाकिया ये चीज़ें क्यों हो रही है? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मुश्ताक साहब ने से मेरी बात हुई, मोइन इनामदार, ये सारे लोग थे। खाली मुश्ताक साहब एक ऐसे आदमी हैं जो आते बराबर हमारे पास मीटिंग में बात भी करते, लेकिन करते वही जो उनका वकील बोलता है ये वो करते। और वो एक समझ में नहीं आता कि वो क्यों इस हठधर्मी में लगे हुए हैं कि औरंगाबाद के नाम की पिटीशन जो औरंगाबाद हाईकोर्ट में चलनी चाहिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चला रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते सारे डिपार्टमेंट के नाम चेंज होते चले गए। डिपार्टमेंट के नाम चेंज हो रहे हैं। सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। इसमें ये हो रहा है जैसा आपने बताया कि आपके वकील ने ये किए तो डिवीजन के नाम को रोक दिया गया, बाकी भी लोगों के मेंटोर लिया तो सभी लोगों का बताना है कि हमारी पिटीशन की वजह से रुका है, हमारे वकील ने वहां पर रोक किया। तो हर कोई ये क्यों कर रहा है कि औरंगाबाद का नाम को छोड़कर मेरा नाम ऊपर आए? ये चीज क्यों चल रही है सर कि मेरे वकील ने किया और मेरा नाम ऊपर आए? वो गए इसीलिए ना, क्रेडिट के लिए गए ना वो लोग। खाली जो है हमारी जो कमेटी है वो कब से कमेटी है, कमेटी लड़ रही है। इसमें ना तो कोई सदर का नाम आपने कभी सुनी, कि हमारी कोई कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हमने कभी कमेटी की, या कोई अखबार में आपने न्यूज़ भी सुनी, कभी कभी न्यूज़ सुने आपने? हमने कभी कोई इंटरव्यू दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि हम कास्ट के लिए काम कर रहे हैं, कास्ट के लिए लड़ रहे हैं। ना 95 में हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, ना आज ली हमने लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब आप लोग आगे लेते हैं तो खैर वो जवाब देने पड़ते हैं, चलिए ठीक है। तो हमारा मकसद जो है तो सिर्फ काज है, और मत को नाम को बचाने का जो हमारा मकसद था वो हम उस पर जारी है। अब जो लोग कर रहे हैं, मतलब जैसा कि आपने दूसरे लोगों के नाम लिए हैं, कुछ लोग हैं नाम के लिए कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने का मामला नहीं है। मामला लड़ने झगड़ने का नहीं, मामला ये है कि वो जो आपने जिस पर पर्टिकुलर जो जिसकी तरफ इशारा किया है, उसको मुश्ताक साहब ने उस आदमी को जिसको मारा है वो इसलिए मारा है कि तूने पिटीशन क्यों दाखिल करा। ये क्या बात हुई? ये इस तरह ये नहीं होता है। मुश्ताक साहब मेरे साथ, अभी देखिए मैं आपका जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हिशाम उस्मानी का कल फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मुझको कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं ढूंढते बैठा था, बाबा आए तो वही चीज़ें मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, बाकी सारे लोग मेरे टच में, मुश्ताक साहब भी मेरे टच में थे। लेकिन मुश्ताक साहब ने जो गलत बयानी करते हैं, ये जो
ये करते हैं। जैसे अभी क्या उनके, अभी आप उनसे ये जो लोग जिन्होंने कहा कि हमने किए, हमने नहीं किए, तो शहीद एडवोकेट शहीद की मेहरबानी है कि वो बेचारा लड़ा, बच्चा वो वकील लड़ा के उसने किया है। आप अगर ये कहें कि भाई जैसा कि मुश्ताक साहब के वकील क्या किए भाई, आपका अगर आपने कुछ किया तो आपके पास ऑर्डर होगा ना। कोर्ट कहती है ना भाई फलां वकील के ये बोलने पर हमने ये ऑर्डर पास किया है, यही किया है। ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ शहीद साहब के मैटर में दो मरतबा दो ही ऑर्डर नहीं है, एक बार नोटिस का ऑर्डर हुआ है और एक बार जो है तो अंडरटेकिंग लिख के दिया है, कोर्ट ने उसको किया कि भाई चलो ठीक है ये आप उसको पाबंद रहो बोल के। तो ये ऐसा अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये कोई क्रेडिट अभी लेने का वक्त ही नहीं आया है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अभी, अब ये लड़ाई लंबी है। ये लंबी लंबी है। अच्छा सर, इसके अंदर मतलब अभी जो हो रहा है, जिस तरीके के माहौल है, जिस तरीके का दिख क्या रहा है, तकरीबन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है कि औरंगाबाद का नाम जो तब्दील हो चुका है वापस से फिर से औरंगाबाद होगा। तो ये चीज़ क्या मान लेना चाहिए कि ये जंग हम औरंगाबाद हाई कोर्ट में नहीं लड़ के बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़े तो हम हार चुके हैं? नहीं नहीं, वो मैं फिर बता रहा हूँ कि हम वो जंग हम कब, अभी हम जंग हारे नहीं। वो लोग अगर वहाँ पे अगर जाते भी हैं, रिजेक्ट भी होती है बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो मेरे पास औरंगाबाद की पिटीशन जिंदा है अभी, मैं औरंगाबाद हाई कोर्ट से लड़ूंगा। मतलब ये लड़ाई आप आखिर तक लड़ेंगे। लड़ेंगे। और सर, इसमें जितना जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुश्ताक अहमद के बारे में आप बता रहे कि चीज़ें हुई, पर सर जब शुरू में जब औरंगाबाद का 90s के दौर में जो औरंगाबाद का नाम तब्दील गया था, उस वक्त में मुश्ताक अहमद को फ्रंट पे लाने वाले भी तो आप लोग ही थे, आपकी संगठन ही थी। हाँ, असल में क्या था कि औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी का एक मामला ये रहा कि हमारे जो सदर थे अब्दुल हलीम अशर खान, तो हमारी मीटिंगें चलती थी, हमारे ऑफिस एक बर्फवाला था, सेंटर हेड ऑफिस तब्दील नाम का। उसके बाद आपको हैरत होगी कि मीना फंक्शन हॉल वालों ने अपना हॉल दे दी थी, निचले का हिस्सा। तो हम लोग उसकी मीटिंगें होती थी बाद वहाँ पर, उसके सामने पारस पर फर्नीचर हुआ करता था मोहम्मद खान का, वही का ऑफिस दिन में चलता था। और ये एक दिन क्या हुआ कि बर्फ़ वाला जो ऑफिस है वहाँ पर एक साहब आए और हलीम अशर से कहा कि अब औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, पहले औरंगाबाद में एक ही एमएलए हुआ करते थे, एक ही था, अब दो डिवीज़न हो गया है, अब दो एमएलए आने के चांसेस है। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा, आप तो पिटिशन कर रही थे, आप तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, आप तो नाम के लिए नहीं करते नहीं, क्योंकि आप तामीर मिलत के लोग हैं, आप अपने अपने तौर पर लड़ते रहते हैं, आपका कभी नाम आता नहीं। अभी तो कमेटी तामीर मिलत का नाम आता है, तामीर मिलत के प्रेस नोट मुताबिक। तो फिर आपको जो पॉलिटिकल माइलेज आपको नहीं मिल लेना चाहते, तो फिर कोई एक ऐसा आदमी खड़ा कीजिए, कोई क्लीन कॉलर आदमी को, जो जीत जाए तो पब्लिक उस वजह से कि उन्हें नाम के लिए काम किया था, लोग उसको वोट देंगे। और ये बात हमारे हलीम अशर साहब के दिमाग में बैठ गई। और शाम में जब मीटिंग में हम आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ऐसा मामला है और अपन ऐसा ऐसा जो एक पॉलिटिकल आदमी को खड़ा करेंगे। तो हमने उस वक्त सब लोगों ने जितने भी लोग हैं, मतलब हम तकरीबन जो तामीर मिलत आज भी थे, उसमें सिर्फ दो ही लोग का इंतकाल हुआ है, एक मोहम्मद खान साहब का और एक हलीम अशर साहब का, बाकी सारी कमेटी आज भी जिंदा है। बल्कि अब क्या हुआ कि पहले हम लोग अकेले थे, अब दो दो तीन तीन बच्चे वाले हो गए तो बढ़ती कमेटी, तादाद बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। तादाद बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई। अब वो मामले में जो है हमने बहुत एतराज़ किया हलीम अशर साहब के कि साहब ऐसा मत करो, पॉलिटिकल लोग ऐसा करते हैं, ये है, उनसे बहुत ख़तरनाक तजुर्बे अपने को। लेकिन हलीम अशर ने कहा कि नहीं, अपने को एक एमएलए लाएंगे अपन। फिर उसके बाद ज़मीर अहमद कादरी जो अपोजिशन लीडर भी रहे, उस ज़माने में वो यूनुस मोतीवाला का अखबार निकलता था रहबर, रोज़नामा रहबर, उसमें रिपोर्टर हुआ करते थे और कमेटी के मेंबर थे वो तब। हाँ, तो उस हमने उनसे कहा, तो उन्होंने जो है एक मुश्ताक अहमद साहब को इंट्रोड्यूस करा हमारे से कि भाई ये वो शरीफ आदमी हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो कह रहे थे काम करते शहर में, उनसे कमीशन नहीं लेते। तो फिर हमने चलो ठीक है, हाँ, हमने लिए उनको। और उसमें सिर्फ क्या किए कि वो कमेटी, और दूसरी बात ये कि मुश्ताक साहब का ये कहना बहुत गलत है कि उन्होंने कोई पिटिशन की थी। पिटिशन उन्होंने नहीं की थी, पिटिशन हुई थी औरंगाबाद एंटी कन्वर्जन रीनेमिंग कमेटी ऑफ औरंगाबाद, ये पिटिशनर है। और चूंकि पिटिशन साइन नहीं कर सकता कमेटी, तो उसका सदर या सेक्रेटरी जो है आमतौर पर ये लोग साइनिंग अथॉरिटी होते हैं। तो अब उसमें हलीम अशर का नाम निकाल कर सिर्फ मोहम्मद मुश्ताक अहमद मोहम्मद नाम डाला गया था, मोहम्मद यूसुफ, इतना ही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए तो इकबाल अंसारी साहब भेजे गए थे। इकबाल अंसारी साहब के ताल्लुकात थे जमील इलियासी साहब जो इमाम के सदर हैं, और चूँकि औरंगाबाद के इमाम सदर था हाफिज़ इकबाल अंसारी थे। तो इकबाल अंसारी साहब ने उधर जाके उनसे बोले, वो बहुत बड़े आदमी हैं,
उनके बेटे का एक बड़ा मशहूर सीरियल रहा, देखो ये दूरदर्शन पे आता था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, इंडिया फाइट्स बैक। वो शोएब इलियासी हैं, बड़ा आदमी है। तो इन्होंने उनसे कहा, तो फिर उनके बोलने पर जो है तो कपिल कुमार सिब्बल ने एंट्री की और वो मैटर जो है तो हमको स्टे मिला। हालांकि उसमें जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर खमरुद्दीन और मिसेस खमरुद्दीन हुआ करते थे। हियरिंग के टाइम पे कपिल कुमार सिब्बल आए थे, तो ये मामला हुआ। तो अभी भी जो है अब ये कमेटी की कहना कि मुश्ताक साहब का ये कहना बहुत गलत हुआ है कि उन्होंने किया था। उन्होंने नहीं किया था, एक जो पूरी कमेटी की कोशिशों का नतीजा है ये। और आप देखेंगे, मैं जो पिटिशन ने निकाली, आप या वैसे लीजिए, आप लेके देखिए, उसमें पिटिशनर कौन है? औरंगाबाद एंटी कन्वर्जन रीनेमिंग कमेटी औरंगाबाद है। सब तो इस चीज़ के लिए मशहूर है कि डॉक्यूमेंट्स वो नहीं बताते किसी को भी। मेरा भी बड़े भाई का भी तजुर्बा है, उनको भी डॉक्यूमेंट नहीं बताएगा। तो सर ये चीज़ आगे किस तरह जाएगी? मतलब आप एक हमारे औरंगाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें हमको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये देखिए, इसमें क्या था, लीव मिलने का सवाल है कि ये है कि कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, ठीक है। हमेशा कानून की जीत होती है। हमारे पास कहते हैं कि जाओ हक व हक़ुल बातिल, हक आएगा बातिल जाएगा, है ना। और कोई भी कहानी, कोई भी नावल, कोई भी फिल्म, ये सब कुछ आप देखेंगे तो आखिर में जीत हक की होती है, सच की होती है। इसलिए हमारा हम भी कहते हैं सत्य में विजयते। मैं वही कहूँगा, सत्य में विजयते, और सच ही जीतेगा। झूठ है ये खत्म हो गया रहेगा, वो कोई भी रहना, नाम वाम से कोई मतलब नहीं था। और सत्य को जीतना ही है, और वही जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो सत्य में विजय दे, सर ने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि अगर आप हक पे है तो बिल्कुल आपकी जीत होगी। ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है। उसकी वजह ये थी कि तफसीली रिपोर्ट जो डिटेल जो चीज़ की है ये आपके सामने हम पेश कर सके। अगले बार ऐसे ही किसी मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इस मुद्दे को अगर आप और भी तफसील से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए कि अगला इस मुद्दे पे इंटरव्यू किसका लेना चाहिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।